गुरुदेव की इस धाम पर कृपा बरसती रहती है। पुनः पुनः गुरुदेव हमें अपने इस आश्रम में बुलाते रहते हैं। जीवन में गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए, जीवन में संत की कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव को धारण करना अनिवार्य रहता है, संत को धारण करना अनिवार्य रहता है। जीवन के हर मोड़ पर हम जैसे जीवों को गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है, संत की आवश्यकता पड़ती है, गुरुदेव की आवश्यकता पड़ती है। हम हमेशा कहते हैं जीवन में गुरु को धारण करो, लेकिन जीवन में गुरु को धारण करने से ज्यादा गुरु पर विश्वास रखो, संत को मानो। संत को मानना जीवन में अनिवार्य रहता है, संत को मानना अनिवार्य रहता है, लेकिन संत को मानने से ज्यादा संत की मानना अनिवार्य रहता है, गुरुदेव की मानना अनिवार्य रहता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है श्रीमद् भागवत में, गुरुनिष्ठ भक्त की कथा आती है। गुरुनिष्ठ भक्त की, गुरुदेव के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, गुरुदेव के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, गुरुदेव के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरुदेव के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बड़ा अमीर व्यक्ति था, बड़ा धनवान व्यक्ति था, बड़ा संपन्न व्यक्ति था। गले में उसने मोटी सी सोने की चैन धारण कर रखी थी, हाथ में सभी उंगलियों में उसने अंगूठियां धारण कर रखी थी, आभूषण धारण कर रखे थे, सोने के आभूषण। पोशाक भी सुंदर थी, वस्त्र भी सुंदर थे। श्री वृंदावन धाम में वो भक्त गया, अमीर भक्त गया। बिहारी जी के दर्शन उसने किए और वृंदावन के प्रत्येक मंदिर में उसने दर्शन किया। लेकिन जब भी दर्शन करने के पश्चात मंदिर से बाहर आता था, मंदिर से बाहर आता था, तो एक ही बात कहता था, एक ही प्रश्न सबसे कहता था, एक ही प्रश्न सबसे पूछता था कि भैया कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे, कन्हैया कैसे। इस जिद पर अड़ा रहता था। तो लोगों ने कहा कि मंदिर से बाहर आकर ऐसा प्रश्न करते हो, मंदिर से बाहर आकर ऐसा प्रश्न करते हो, क्या मंदिर में तुम्हें भगवान नहीं मिले, क्या मंदिर में तुम्हें कन्हैया नहीं मिले? तो वो सब तो ठीक है, दर्शन किया, लेकिन कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने उससे कहा तूने शायद मंदिर में मूरत के दर्शन किए हैं, सूरत के दर्शन नहीं किए, मूरत के दर्शन किए हैं। मंदिर में मूर्ति थोड़ी होती है, मंदिर में मूर्ति थोड़ी होती है, मंदिर में तो साक्षात भगवान होते हैं, मूर्ति थोड़ी होती है। बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, अड़ा रहा, अड़ा रहा। कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे। कभी यमुना जी पर जाए तो कभी मंदिरों में जाए, कभी कथा वार्ता में जाए तो कभी सत्संग में जाए, कभी संतों के आश्रम में जाए, कभी संतों की कुटिया में जाए, लेकिन एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे। वृंदावन में वो भक्त पागल हो गया, पागल हो गया। एक दिन यमुना किनारे बैठा था, रो रहा था, तड़प रहा था, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बात करना बंद कर दिया कि पागल सा व्यक्ति है, इसको समझ लगेगी नहीं, कहाँ तक समझाएंगे। लोगों ने बात करना बंद कर दिया।
लेकिन एक व्यक्ति का मन उस पर आकर्षित हुआ, एक व्यक्ति का मन उस पर मोहित हुआ, और वो व्यक्ति भी कोई संत नहीं था, वो व्यक्ति भी कोई भक्त नहीं था, वो व्यक्ति भी कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था, वो एक ठग था, वो एक चोर था। देखा कि गले में मोटी सी चैन धारण कर रखी है, अमीर लग रहा है, लेकिन शायद पागल हो गया है। वृंदावन पागलों की सराय है, शायद पागल हो गया है। पागलों की तरह पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, मन में क्या कह रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, शायद पागल हो गया। ठाकुर जी ने बढ़िया अवसर दिया है, क्यों ना इसको ठग लो, क्यों ना इसको ठग लो। पागल सा व्यक्ति लग रहा है, तो वो चोर, वो ठग उस भक्त के पास पहुंचा। भक्त के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे। तो क्यों रो रहे हो? उस चोर ने भक्त से कहा, क्यों तड़प रहे हो, आखिर बात क्या है? का एक प्रश्न सबसे पूछता हूँ, लेकिन मेरे प्रश्न का कोई उत्तर देता नहीं है, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। क्या प्रश्न है? का कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कहाँ मिलेंगे, कन्हैया कैसे मिलेंगे, कन्हैया कैसे, ये प्रश्न। का ऐसे कन्हैया की प्राप्ति थोड़ी होगी, ऐसे रोने से तड़पने से कन्हैया मिलने वाले थोड़ी है। बिना गुरुमुखी हुए कन्हैया की प्राप्ति नहीं होती। उस ठग ने उस भक्त से कहा, बिना गुरुमुखी हुए कन्हैया मिलने वाले नहीं है। अब उसने तो अपनी ठग विद्या प्रारंभ कर दी। बिना गुरुमुखी हुए कन्हैया की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उसने कहा, मेरे गुरुदेव कहाँ होगे, कब होगे, मुझे कब मिलेंगे, कब मुझ पर कृपा करेंगे, आप ही बताओ, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? तो उस चोर ने उस भक्त से कहा, चिंता मत कर, हम हैं ना, हमें स्वयं भगवान ने तो प्रेरणा करके तेरे पास भेजा है, स्वयं कन्हैया ने तो कल्पना करके प्रेरणा करके तेरे पास भेजा है। चिंता मत कर, तू एक काम कर, इन आभूषणों को उतार, ये जो मोटी सी सोने की चैन पहन रखी है इसे उतार, इन वस्त्रों को उतार और यमुना जी में स्नान कर। और जब तू स्नान करने के पश्चात वापिस आएगा तो मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा, और अगर तू उस गुरु मंत्र का निष्ठा पूर्वक जाप करेगा तो तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे, तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे, तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे। तो अब उस भोले से भक्त ने, पागल से भक्त ने उस ठग पर विश्वास कर लिया, उस चोर पर विश्वास कर लिया। वस्त्रों को उतारा, आभूषणों को उतारा, यमुना जी में स्नान करने गया, और जब स्नान करने के पश्चात वापिस आया तो ठग के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मुझे गुरु दीक्षा दे दो, मुझे गुरु मंत्र दे दो, मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो ठीक है, आसन लिख दिया, आसन पर बिठाया, बैठ गया। तो नेत्र बंद कर लिए, और कुछ नहीं, उसके कान में श्री कृष्ण का नाम सुना दिया, श्री कृष्ण का नाम सुना दिया। तो आज से यही तेरा मंत्र है, कृष्ण 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 नाम जाप करना है। जब तक कन्हैया मिले ना तब तक जाप करना है। निष्ठा पूर्वक अगर जाप करेगा गुरु मंत्र का तो तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे, तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे। अब उस भोले से पागल से भक्त ने उस ठग पर विश्वास कर लिया, उसे गुरु मान लिया। कृष्ण 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 निरंतर जाप कर रहा है। तो ठग तो उसको ठग कर चला गया, उसके सारे आभूषण वस्त्र लेकर चला गया। वो भोला सा भक्त कृष्ण 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 कृष्ण। सुबह से सांझ हो गई, कृष्ण 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 कृष्ण, कोई नहीं आया। 2 दिन हो गए, कोई नहीं आया। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। 2 दिन बीत गए, उसने अन्न का एक कण तक ग्रहण नहीं किया, उसने जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करी। कृष्ण 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 कृष्ण, कोई नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। कृष्ण 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 कृष्ण, उसने कुछ ग्रहण नहीं किया, उसने जल नहीं ग्रहण किया, उसने अन्न नहीं ग्रहण किया। निरंतर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं उस भोले से भक्त के। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो ठग तो उसको ठग कर चला गया, वो चोर तो उसको ठग कर चला गया, लेकिन जिसने सबको ठग रखा है, जिसने सबके चित्त को चुरा रखा है,
वो चित चोर, वो मोर मुकुट बंसी वाले, वो त्रिभंगी राधा रमन सरकार का हृदय द्रवीभूत हो गया। राधा रमन सरकार का हृदय द्रवीभूत हो गया। ठाकुर जी ने गोसाई जी को स्वपन दिया, गोसाई जी को स्वपन दिया तो मेरा भोला सा भक्त है, यमुना किनारे बैठा है, रो रहा है, तड़प रहा है, निरंतर मेरा नाम ले रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। उसने कुछ खाया नहीं है, इतने दिन बीत गए हैं, उसने कुछ पाया नहीं है, अन्न का एक कण तक उसने ग्रहण नहीं किया। अगर ऐसी चलता रहा तो उसके प्राण संकट में आ जाएंगे, उसके प्राण संकट में आ जाएंगे, उसके प्राण संकट में आ जाएंगे। तू पहले उसे भोजन करा कर, भोजन करा कर। गोसाई जी को स्वपन दिया तो अब गोसाई जी पहुंचे हैं यमुना किनारे। ढूंढने में भक्त को देर नहीं लगी, यमुना किनारे बैठा था, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। तो गोसाई जी पहुंचे उस भक्त के पास, तो मैं इतने दिन हो गए हैं, मैं देख रहा हूं तूने कुछ खाया नहीं है, तूने कुछ पाया नहीं है, निरंतर कृष्ण कृष्ण जाप कर रहा है, ऐसे कृष्ण मिलेंगे थोड़ी। भक्तों ने अनेक समाधियां लगाई है, अनेक यज्ञ किए हैं, लेकिन कन्हैया तो एक पल के लिए भी उनके ध्यान में नहीं आते हैं। तू जिद छोड़, भोजन कर ले, भोजन कर ले। आज इतने दिन बीत गए हैं, तेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, तू भोजन कर ले, भोजन कर ले, भोजन कर ले। लेकिन उस भक्त ने कहा, मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं, मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं, अगर तू गुरु मंत्र का निष्ठा पूर्वक जाप करेगा तो तुझे कन्हैया की प्राप्ति अवश्य होगी, तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे, तुझे कन्हैया अवश्य मिलेंगे। पर मुझे मेरे गुरुदेव पर विश्वास है, मुझे उनके वचनों पर विश्वास है, उनके गुरु मंत्र पर विश्वास है। अगर मैं निरंतर कृष्ण 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 जाप करूंगा तो कन्हैया अवश्य मिलेंगे, कन्हैया अवश्य मिलेंगे। बहुत समझाया, कितने दिन बीत गए हैं, तूने कुछ खाया नहीं है, जिद छोड़ भोजन कर ले। अन्न का एक कण तक तूने ग्रहण नहीं किया, जल की बूंद तक ग्रहण नहीं करी, ऐसे चलता रहा तो तेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, तू भोजन कर ले। तो उस भक्त ने कहा, ना मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे जल चाहिए, ना मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे जल चाहिए, मुझे तो मेरे कन्हैया चाहिए, मुझे तो मेरे कन्हैया चाहिए, मुझे तो मेरे कन्हैया चाहिए। मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं, अगर तू निष्ठा पूर्वक जाप करेगा तो तुझे कन्हैया की प्राप्ति अवश्य होगी, मुझे गुरुदेव पर विश्वास है। वो भाव जागृत हो गया, शबरी वाला भाव जागृत हो गया कि शबरी तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान तुझे ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया तक आएंगे। ये भाव जागृत हो गया, ये भाव जागृत हो गया। तो ठाकुर जी ने, राधा रमन सरकार ने अनेक भक्तों को भेजा, अनेक साधुओं को भेजा, अनेक संतों को प्रेरणा करके भेजा उसके पास, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा, मेरे गुरुदेव कहकर गए हैं, मेरे गुरुदेव कहकर गए। बड़ा विचार किया ठाकुर जी ने, बड़ा विचार किया, बड़ा विचार किया, बड़ा विचार किया। तो उस चोर को भी स्वपन दिया, जो उसको ठग कर गया था, उसको भी स्वपन कि तू मेरे भोले से भक्त को ठग कर आ गया है। उसको ये भी कह आया है कि जब तक मैं मिलूं ना तब तक मेरा नाम लेना है, तब तक मेरा नाम लेना है। उसे गुरु मंत्र दे आया है, उसे तू अपने वचन से मुक्त क्यों नहीं कर देता? अगर तू उसे उस वचन से मुक्त कर देगा, अपने वचन से मुक्त कर देगा, तो तुझे आज के बाद चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कुबेर के भंडार तुझ पर लुटाऊंगा, तू उसे उस वचन से मुक्त कर दे, अपने वचन से मुक्त कर दे। तो चोर पहुंचा है उस भक्त के पास, यमुना किनारे पहुंचा, देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या देखा? जिसको ठग कर गया था वो पागल सा भक्त आज भी कृष्ण 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 नाम जाप कर रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रुपात प्रवाहित हो रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण। तो चोर का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, ठग का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। भक्त के पास पहुंचा है, भक्त के पास पहुंचा है। कितने दिन बीत गए हैं, तूने कुछ खाया नहीं है, तूने कुछ पाया नहीं है, तू भोजन कर ले। तूने कुछ खाया नहीं है, तेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, तू भोजन कर ले। कौन 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 आप कौन है? आप कौन है बाबा जी? मैं वही जो तुझे ठग कर चला गया था, जो तुझे ठग कर चला गया था। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो एक ठग हूँ, मैं तो एक चोर हूँ।
देखा कि तूने गले में मोटी सी सोने की चैन धारण कर रखी थी, हाथों में आभूषण धारण कर रखे थे, उस लालच में पड़ गया था। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो एक ठग हूँ। तो कहा, गुरुदेव क्यों शर्मिंदा करती हो, क्यों शर्मिंदा करते हो? मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आपके वचनों पर विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे गुरु मंत्र पर विश्वास है। अगर मैं निष्ठा पूर्वक गुरु मंत्र का जाप करूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, मुझे कन्हैया की प्राप्ति अवश्य होगी। मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। जब ऐसा भाव देखा, जब ऐसी गुरु निष्ठा देखी, ऐसा गुरु प्रेम देखा, वो चितचोर मोर मुकुट बंसी वाले त्रिभंगी नटवर बबू राधा रमन सरकार साक्षात उस भक्त के सामने प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। का नेत्र खोल, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, तेरे गुरु भाव में बंद कर मैं आ गया हूँ, नेत्र खोल। जब भक्त ने नेत्र खोले, सामने साक्षात भगवान खड़े थे, साक्षात ठाकुर जी खड़े थे, राधा रमन सरकार खड़े थे। भक्त चरणों में गिरना चाहता था, चरणों में गिरना चाहता था, लेकिन भगवान ने, ठाकुर जी ने उस भक्त को हृदय से लगा लिया। कहा, धन्य है तेरी गुरु भक्ति, धन्य है तेरा गुरु भाव, धन्य है तेरी गुरु श्रद्धा, धन्य है तेरा गुरु प्रेम, धन्य है तेरी गुरु निष्ठा। तूने एक ठग पर विश्वास किया, इतना विश्वास किया, उसे गुरु मान लिया। मेरा निरंतर जाप कर रहा था कि जब तक मैं मिलूं ना तब तक तू जाप करेगा, निरंतर गुरु जाप करेगा, निरंतर गुरु मंत्र का जाप करेगा। धन्य है तेरी गुरु भक्ति, धन्य है तेरा गुरु भाव, धन्य है तेरा गुरु प्रेम, धन्य है तेरी गुरु निष्ठा। हम हमेशा कहते हैं जीवन में गुरुदेव को धारण करना अनिवार्य रहता है। एक ठग को, चोर को गुरु मान लिया तो भी कल्याण हो गया, तो भी कल्याण हो गया, तो भी कल्याण। गुरुदेव का आशीर्वाद सदा सर्वदा हम भक्तों पर बना रहे। तो अगले भजन में प्रवेश करें, आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा, जैसा आदेश ठाकुर जी करेंगे। मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, जो भी है तेरी सौगात है। मेरी आंखों में है जो नमी, तेरी कृपा की बरसात है। मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, जो भी है तेरी सौगात है। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले। मैं तो एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले, मैं तो एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई जानता ना था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल किया है, ऐसा भाव रखते हुए मेरे साथ जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना, जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। भूलों को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलों को तुम भूलो मेरे, मुझको ना भुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना, जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। भूलों को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलों में तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना।
में तो कुछ भी नहीं, जो भी है तेरी सौगात है। मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, जो भी है तेरी सौगात है। मेरी आंखों में है जो नमी, तेरी गिरबा की बरसात है। मेरी आंखों में है जो नमी, तेरी कृपा की बरसात है। मेरा मुझ में तो कुछ भी नहीं, जो भी है तेरी सौगात है। मेरी आंखों में है जो नमी, तेरी कृपा की बरसात है। कभी मैं भटकूं, मुझको राह दिखाना। जब भी मैं तो भटकूं, मुझको राह दिखाना। भूलों को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलोगे तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। तक सांसें चलेगी, मुझको दर पे बुलाना। जब तक सांसें चलेगी, मुझको दर पे बुलाना। जब तक सांसें चलेगी, मुझको दर पे बुलाना। जब तक सांसें चलेगी, मुझको दर पे बुलाना। भूलों को तुम भूलो मेरे, मुझे ना भुलाना। भूलोगे तुम भूलो मेरे, मुझे ना भुलाना। मेरी कुछ भी ना औकात थी, बिगड़ी मेरी हर एक बात थी। मेरी कुछ भी ना औकात थी, बिगड़ी ना मेरी कोई बात थी। तू ही है बस सहारा मेरा, तुझसे ही है गुजारा मेरा। तू ही है बस सहारा मेरा, तुझसे ही है गुजारा मेरा। दिल का मेरे है अरमां यही, छूटे ना बस ये द्वारा तेरा। दिल का मेरे है अरमां यही, छूटे ना ये द्वारा तेरा। तू ही है बस सहारा मेरा, तुझसे ही है गुजारा मेरा। तू ही है बस सहारा मेरा, तुझसे ही बस गुजारा मेरा। दिल का मेरे है अरमां यही, छूटे ना बस ये द्वारा तेरा। दिल के है मेरे अरमां यही, छूटे ना ये द्वारा तेरा। जब तक सांसें चलेगी,
कितने कहूँ, उनको ना मैं चुका पाऊंगा। तेरे उपकार कितने कहूँ, उनको ना मैं चुका पाऊंगा। तेरे उपकार कितने कहूँ, उनको ना मैं चुका पाऊंगा। तेरे उपकार कितने कहूँ, उनको ना मैं चुका पाऊंगा। माँ की ममता और बाबुल सा प्यार तेरा कैसे भुला पाऊंगा। माँ की ममता और बाबुल सा प्यार कैसे उनको भूला पाऊंगा। तेरे उपकार कितने कहूँ, उनको ना मैं चुका पाऊंगा। माँ की ममता और बाबुल सा प्यार तेरा कैसे भुला पाऊं। मुझसे निभना चाहे पर तुम मुझे निभाना। मुझसे निभना चाहे पर तुम मुझे निभाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलोगे तुम भूलो मेरे, मुझे ना भुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। 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 भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलोगे तुम भूलो मेरे, मुझे ना भुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। जब तक सांसें चलेगी मुझको दर पे बुलाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलोगे तुम भूलो मेरे, मुझे ना भुलाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना भुलाना। भूलो को तुम भूलो मेरी, मुझे ना। बोलिए सद्गुरुदेव।